पीरियड तो रेगुलर आ रहे हैं, पर हम ये कैसे पता करें कि हमारा एग बन रहा है कि नहीं बन रहा, एग रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज हम जानते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारा एग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। स्वागत है आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो आज हम जानते हैं कि हमारा पीरियड तो रेगुलर आ रहा है और हमें एग बन रहा है कि नहीं बन रहा, एग रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हम कैसे पता करें। बहुत सी महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि हर महीने तो हमें पीरियड आता है, लेकिन हम ये कैसे पता करें कि हमारा एग रिलीज़ हुआ कि नहीं हुआ, एग रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर महीने आपको एग रप्चर हो ही और एग बने ही। बहुत सी महिलाओं में ऐसा होता है कि हर महीने उनका पीरियड आ रहा होता है, लेकिन एग नहीं बनता। बहुत बार ऐसा होता है कि एग अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता, एग अनहेल्दी भी बनता है। तो ये भी कारण है कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने में समस्याएँ होती हैं। तो अब हम कैसे जानें कि हमारा एग हेल्दी है कि नहीं है, एग बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आज मैं आपको उसके कुछ लक्षण बताती हूँ। उसके आधार पे आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए और महसूस करिए कि आपको एग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसमें से सबसे पहला लक्षण ये है कि आप अगर आप अपने पीरियड्स को ऑब्जर्व करती हैं, तो आप ये देखें कि आपके पीरियड का फ्लो क्या है, वो कितना आ रहा है। मान लो कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको 5 से 7 दिन का पीरियड आता है। वो पीरियड एकदम से 2 या 3 दिन का हो जाए, पीरियड में फ्लो कम हो जाए, और उसके बाद क्या है कि उनको स्पॉटिंग जैसा रह जाए। तो ये एक लक्षण हो सकता है कि आपके अंदर एग रप्चर नहीं हो रहा है और आपके एग नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप अपना टेस्ट कराइए। उसमें क्या है कि आप अपनी फॉलिकल स्टडी करवाइए। ये क्या होता है कि इसमें पीरियड्स के 11वें दिन के बाद से आपका सोनोग्राफी के माध्यम से पता किया जाता है कि आपकी बॉडी में एग बन रहा है कि नहीं बन रहा, एग का साइज कैसा बन रहा है, ये किस प्रकार का बन रहा है। तो इसके लिए आपको आपके गायनोलॉजिस्ट से मिलना है और अपनी समस्या को बताना है, तो वो आपको फॉलिकुलर स्टडी के लिए आपको सजेशन देंगी। दूसरी बात क्या है कि अगर आपके ब्रेस्ट में पेन हो रहा हो और पेन हो रहा हो, इसके साथ में आपके ब्रेस्ट में से दूध आ रहा हो या पानी जैसा हल्का लिक्विड आ रहा हो, तो ये आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने का संकेत होता है। तो उस दौरान भी क्या है कि एग रप्चर नहीं होता है या एग की क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए भी आप क्या है कि एक ब्लड टेस्ट करवाइए और ब्लड टेस्ट में आप प्रोलैक्टिन की जो मात्रा है उसका टेस्ट करवाइए। अगर आपका प्रोलैक्टिन अप हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए, उचित ट्रीटमेंट लीजिए। उसके बाद में आप की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद नंबर 3 पे क्या है कि आप अपनी बॉडी में से निकलने वाले जो डिस्चार्ज है, उससे भी पता कर सकती हैं कि आपके एग रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, थोड़ा हल्का फुल्का डिस्चार्ज आना और वाटरी डिस्चार्ज आना, ये तो नॉर्मल है। ये तो आपकी क्या है कि जो पीरियड साइकिल है और उसको हेल्दी बनाने के लिए होता है। इसके अलावा आपकी जो यूट्रस की लाइन है और जो वेजाइनल पार्ट है, उसके उसकी भी सफाई होती है। इसके लिए हल्का फुल्का डिस्चार्ज तो होता ही रहता है। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज आपका स्टिकी हो, उसमें से स्मेल आ रही हो, उसका कलर चेंज हो और सबसे अहम बात क्या है कि आपकी पैंटी में जाके ये चिपक जाए और चिपक के क्या है गट्ठर सा बना ले, गोल सा बना ले, चिपका रहे, तो ये थोड़ा-सा संदेहास्पद हो सकता है। इस कंडीशन में क्या है कि आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए। तो उस दौरान आपको डॉक्टर एफएसएच, एलएच और इन सब टेस्ट के बारे में आपको सजेशन देंगे। आप इसको कराइए और एएमएच का टेस्ट भी कराइए। इससे क्या है कि आपके बॉडी के अंदर अंडों की कितनी संख्या रह गई है, उसका स्तर क्या है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको पता चल जाएगी। इसके बाद आपके अंदर जो भी छोटी-मोटी समस्याएँ होंगी, वो उचित ट्रीटमेंट से सही हो सकती है। इसके अलावा आप अपनी डाइट पे विशेष ध्यान दीजिए, प्रोटीन युक्त डाइट लीजिए। प्रोटीन युक्त डाइट लेने से क्या है कि आपकी जो एग की क्वालिटी है, वो अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आप अपने डाइट में एक जूस को ज़रूर शामिल कीजिए। आजकल सर्दियों का मौसम है, तो आप चुकंदर का, गाजर का,
अनार का जूस आसानी से ले सकती हैं इसमें से। अगर आप गाजर का जूस लेती हैं तो सीज़नली बहुत ही अच्छा है वो, ये आपके पीरियड के फ़्लो को भी अच्छा करता है। इसके अलावा आपके अंडर की क्वालिटी को भी बहुत अच्छा करता है। और इसके अलावा आप नट्स खाइए, नट्स में और स्पेशली जो ओमेगा 3 से भरपूर नट्स हैं उनको ज़रूर यूज़ कीजिए, जैसे कि आप अखरोट खाइए, अंजीर खाइए। अगर आप नॉन-वेज खा सकते हैं उसमें आप एग खाइए और मछली खाइए। ये आपके एग की क्वालिटी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका डॉक्टर के द्वारा दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन उसको ज़रूर फ़ॉलो अप कीजिए। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करके आप अपने एग की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच।